नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, जो अपन ने कल किया था ना एक्स उसके कंटिन्यूएशन का आज, कि देखो कल तक अपन ने बस ऊपर इतना कर रखा था, बस यहाँ तक का इतना था अपना। अब आज अपन ने क्या किया है, सम एनपीवी जैसे अपन निकालते थे ना, क्या प्रेजेंट वैल्यू सबका इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो कर दिया हमने एक तरीके से। अगर मान लो कि उल्टा कर लो कि अगर जैसे ये हमारा इनफ्लो है इस केस में, या तो तुमने ये लोन दिया हो सामने वाली पार्टी को, उतना रिसीव कर रही हो, तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मतलब क्योंकि 19 लाख हमारा लॉस आ रहा है इसमें। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू करें तो उसका लॉस आ रहा है हमारा, तो ये बेनिफिट नहीं है हमारे लिए टास्क, तो हमें नहीं करना चाहिए ये। नहीं भैया, हमने ना ये उल्टा कर दिया। पहले हमें 50 लाख लेना था, उसमें से माइनस करना था जो हमारा आउटफ्लो हुआ है। क्यों, क्या हो जाता है उससे? 50 लाख का तो हमने लोन लिया है ना, तो ये तो हमें इनफ्लो हुआ है और हमने इसके खिलाफ इतने सारे इंटरेस्ट दिए हैं, तो ये आउटफ्लो है। अरे इसका तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकती हो ना, इंटरप्रिटेशन। मान लो अगर तुमने ये लोन दिया है या लिया है, मैं तो दोनों तरीके से हाँ अपन हाँ, इसको ठीक है इंटरप्रेट कर लिया। अगर तुमने ये ठीक है लोन ठीक दिया है सामने वाली पार्टी को, तो तुम्हारे लॉस है। अगर तुमने लिया है तो बेनिफिट है इसकी, क्योंकि तुम्हारा है। 19 लाख का सेविंग हो रही है एक तरीके से। हम्म, तो अपन ने ये कर लिया। अब देखो इसको अपन कैसे कर सकते थे, एक इसका टोटल कर लो। इसका टोटल बताऊं, एक एक शॉर्टकट, एक और इजी सा टोटल करने का। ओल्ट इक्वल हाँ, टू, ओल्ट और इक्वल टू प्रेस कर दो इकट्ठे बस। लेकिन इसको पहले सेलेक्ट करके फिर नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं। जैसे मान लो ये ऊपर वैल्यूज आ रही है ना, जैसे मान लो कहीं पे भी हो, ओल्ट इक्वल टू प्रेस कर दो। ओके, हाँ लेकिन इसके पहचान साथ, हो गया। हाँ लेकिन इसकी एक एक चीज ये इसकी वो होती है कि अगर मान लो बीच में अगर कोई मैंने टेक्स्ट एडिट कर दिया, तो ये देखो बीच में वो चेंज कर देगा। यहाँ पे तो मैंने सम मान लो सम का पहले लग गया था, अब ओल्ट इक्वल्स टू करूंगा ना, देखो ऊपर तक लेगा। तो मेरा मतलब अगर बीच में अगर कोई भी वो चेंज होगी ना इसकी, तो वो पिक नहीं करता है इसको बीच में। मान लो अगर जैसे मान लो ये ब्रेक मैंने डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है, ये तो सम की वजह से था लग गया। अब मैंने इसको डिलीट करके वापस ओल्ट इक्वल्स टू करूंगा ना, ये दो पिक करेगा। तो ये ध्यान रखना अपना, अगर ऊपर कहीं ब्रेक बीच में आ रहा है तो वहां फिर ये ऑल्ट इक्वल्स टू काम नहीं करेगा। अगर वो कॉन्टिन्यूएशन में सीरीज है पूरी, तो वहाँ ऑल्ट इक्वल्स टू यूज कर सकते हो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ ये आ गई हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है ये वाली फिगर बताना, इस फिगर को हम क्या बोलते थे? एन्युटी है। बोलो बोलो क्या बोलते थे? नहीं, एन्युटी और यूज होता है, इसलिए टोटल होता है तो। भूल गए क्या इंटर वाला? छोड़ दिया क्या, एग्जाम खत्म सब कुछ खत्म, चलो छोड़ो। क्या बोलते प्रेजेंट थे वैल्यू इसको? एन्युटी फैक्टर। हाँ प्रेजेंट पीवीएफ, या पीवी आईएफ लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर लिख लो, पीवीएफ लिख लो, मतलब कोई वो इतना नहीं है इसका। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, पीवी लिखा है ना, पी अच्छा पीवी आएगा, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये हमारे लिए आ गया। ठीक है, अब देखो हमारी ये सीरीज कॉन्टिन्यूस में है ना, तो अपन पहले क्या करते थे, डायरेक्ट अपन ने एक कोई पिक कर लिया, जैसे ये मान लो ये ले लिया या ऊपर कोई भी ले लिया, दिस इंटू दिस 10%, ये करूंगा क्या ना करूं? है नहीं, नहीं करूं? क्या क्या करूं करना फिर है मैं? भाई? मेरे को बस डायरेक्ट इसका टोटल में चाहिए ना, जैसे प्रेजेंट पीवी एएफ तुमने पता है ना, तुमने कैसे करते थे उसको एफएम में अपनी, हम्म, बताओ कैसे करूंगा मैं इसको? क्योंकि मेरी कैश सीरीज तो सेम है, कैश इनफ्लो तो सेम है, या जो भी आउटफ्लो इनफ्लो मान लो, कैश इनफ्लो तो हमारा सेम है। बताओ कैसे करूं ये तो इसको? तो भाई 50 लाख 5 लाख लेना है ना। P21 से इंटू कर दो। क्या करूं बताओ? तुम्हारे पास ये फिगर नहीं है तो ऊपर, ये मत समझना कि ये लो, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसको मैं समझो ये ऊपर कोई फिगर नहीं है तुम्हारे पास इतनी, ये इसको इग्नोर मार के चलो अभी। अभी ओ कैसे 9 इंटू निकालोगे? P21। ओ 9 इंटू मल्टीप्लाई, क्या करूँ, P21 ये कर दूँ?
हाँ मेरे को ये आंसर साइड वाला आंसर चाहिए, -192 वाला, ये ध्यान रखना। माइनस भी करेंगे 50 लाख से। माइनस तो यहाँ पे कर दूं, माइनस वही। माइनस कर दूं हाँ। ये ऊपर वाली फिगर ये हाँ। डायरेक्ट है, हम्म। आ जाएगा आंसर इससे। हाँ। ये क्या आंसर है भाई बताओ। नहीं कुछ फर्क है। 5 इंटू 6 हमको ओ 11 इंटू करना है भाई। क्या ओ 11 इंटू P21। ओ 11 कहाँ से आ गया? अरे अभी तो बोला ये फिगर, अरे यार तुम भी मान समझता नहीं हो। ये लो मैं बैक में बता रही हूँ, देखो 5 लाख इंटू 6.145 करना है एंड माइनस 50 लाख। हाँ वही तो। क्या 5 लाख इंटू 6.145। तो तुम मेरे को फॉर्मूला बताओ ना, बिल्कुल। फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला लगाना तुमने बस खाली अब। ओ 11 ओ 11, अरे यार फिर वही आ इंटू गया। P21। अरे ओ 11 नहीं है तुम्हारे पास, ये हटाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ये फिगर्स नहीं है। तो ओ 9 10% इंटू कर फिर। देंगे। हाँ हाँ ऐसे बोलो 10% ना, कर दो यही उसे। तो बोलो, एक फॉर्मूला बोलो, यही तो कह रहा था तुमको। हाँ ये दिस इंटू दिस, अब आ जाएगा आंसर। हाँ। देखो ये था बस खाली, देखो अपन ने बस यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इनका एएफ निकाली, पीवीएफ एन्युटी फैक्टर, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये निकालने में तो तुम्हें कितना टाइम लगना था, बस एक बार 1.1 डिवाइड बाय वो करना था बस, क्योंकि यहाँ बाकी और फॉर्मूले लगाने से। लेकिन इसका ये बेनिफिट है, अगर मान लो तुम्हारा कोई इनफ्लो अगर चेंज हो रहा है आउटफ्लो, तुम इसको अब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इसको अंदर। अब इसे अंदर मान लो तुम्हारी अगर इंटरेस्ट पेमेंट अगर बाद में चेंज हो रही है, या अगर मान लो इंटरेस्ट वाला नहीं है, अगर इसको नॉर्मल मान लो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं देखो। हाँ तुम एक साथ साथ ना ये देखो, एक और चीज बताता हूँ देखो, ये बताऊँ क्या करो। देखो अगर मान लो इसके अंदर फॉर्मूला फिगर है ना, अगर मैं जैसे मान लो अगर कोई लिखना चाहूंगा या तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर वरना F2 करके लिखूंगा तो मैं ऐसे ये फॉर्मूला दिखाएगा। तो मान लो अगर तुमने फॉर्मूला किसी को सामने वाले को दिखाना नहीं, मतलब कि तुमने ये फिगर है फॉर्मूला से निकाली है, तो तुम इसको क्या करना चाहिए, देखो ऊपर आओ जहाँ से तुमने फॉर्मूला लगाया, कंट्रोल सी, मतलब इसको पूरा एक बार सिलेक्ट कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी भी रुको, कंट्रोल सी नहीं, इसको इतना किया, देखो कंट्रोल सी इसमें वो करना पड़ेगा, देखो कंट्रोल सी करके सिलेक्ट कर लिया है पूरा, ठीक है। अब इसी के ऊपर Alt E S और V, Alt E S V को प्रेस कर दो, इसको पे स्पेशल डायलॉग बॉक्स ये होता है ना, ये देखो ये खुल जाएगा इस तुम्हारे सामने, ये वाला E S से खुल जाता है पे स्पेशल बॉक्स, V प्रेस करने से मैंने वैल्यू पे ले आया डायरेक्ट, इस फिगर पे ले ऑल्ट आया। ई ES प्रेस करोगे तो ये डब्बा ये बॉक्स खुल जाएगा तुम्हारे सामने पे स्पेशल का। फंक्शन दोबारा बताना भैया। Alt प्रेस करना, E और S, ES एक साथ। अरे ES इकट्ठे नहीं, मतलब एक बार E प्रेस करो फिर S प्रेस करो, लेकिन गैप ज्यादा मत रखना बीच में। Alt ES प्रेस करो, ES प्रेस करने से बॉक्स खुल जाएगा, फिर V प्रेस करोगे तो डायरेक्ट ये वैल्यूज पे आ जाएगा। जैसे अगर तुम और देखोगे ना, एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये मान लो जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखी है ना, अगर तुम वो वर्ड डायरेक्ट प्रेस कर दोगे ना, उसका फर्स्ट लेटर जिसके अंदर अंडरलाइन वर्ड है, तो उस पर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे V के अंदर अंडरलाइन था तो वैल्यूज पे आ गया, तभी मैंने कहा Alt E S V, और फिर एंटर प्रेस कर दो। अब ये देखो, ये देखो, अच्छा, दूसरी वैल्यू जो दिखाएगा ये हो गया। हाँ ये देखो, अब सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि मैंने फॉर्मूला से पिक किया है, ये है इसका। अगर कई बार होता है कि हमें जैसे फॉर्मूला सामने वाले को नहीं शो करना, हमने कैसे निकाला है, हमने डायरेक्ट एक कई बार करना पड़ता है हमें प्रैक्टिकल उसमें भी ना, जैसे कई बार हमें डायरेक्ट वो निकालना होता है कि डायरेक्ट ही आ जाए अभी बस। तो ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ अब इसको जैसे मान लो मेरे को वैल्यू जैसे मैंने कंट्रोल वाई करके फिक्स कर लिया, अब मान लो जैसे मेरे को इनफ्लो चेंज करने हैं अपने जो फ्लो कैश फ्लोज को, इसको मेरे को 6 लाख करना है, तो देखो अभी इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ, शायद आपने फंक्शन हटा दिया इसलिए, क्या मतलब आपने वो हटा दिया ना इसलिए क्या हटा दिया, कि वो ना दिखे। अच्छा ना दिखे, ये लो वापिस लगा दिया, देखो मैंने सब पे, ये देख लो ये रहा, ठीक है।
ऊपर यहाँ पे देखते रहा करो, जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे देखते रहना। देखो मैं नीचे भी प्रेस कर रहा हूँ, सभी में फॉर्मूला आ गया वापस है। अब मैं मान लो इसके अंदर 6 लाख प्रेस करता हूँ, 6 लाख लिख देता हूँ यहाँ पे, अब भी नहीं चेंज हुआ है तो कैश फ्लो चेंज हुआ है तो मेरी प्रेजेंट एनपीवी है वो तो चेंज होगी ऑटोमेटिकली। क्यों नहीं हुई इसमें बताओ? क्योंकि वो फिक्स है ना भाई O11। कहाँ पे? हाँ मैं यही देख रही हूँ। ये तो तुमने O11 फिक्स है ना ऊपर। ये तो कल तो तुमने ही लगवाया था फॉर्मूला में से। बस आपने जब हमें कुछ बताना था पर आप बता नहीं पाए थे, अब आपने बता दिया। हाँ तुमने में से करे सारा ये फिक्स करवा लिया ऊपर से। देखो ये रहा, ये देखो कैसे पिक कर रहा है, दिख रहे हो ये? ये देखो एक नीचे एक ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर तुमने पहले इसको फिक्स नहीं करना चाहिए था, हर चीज को फिक्स नहीं करना होता, ध्यान से यही चीज रखनी होती है। ये कर दो। अब ये फॉर्मूला को नीचे ले आओ, इसको नीचे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी। ये फिगर मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, ये तो अच्छा सम था ना वो तो। यहाँ पे मेरे को रुको, कंट्रोल जेड, इसको मैं यहाँ तक करना है मेरे को, कंट्रोल डी। ये देखो हो गया यहाँ पे चेंज। ये देखो ये था क्योंकि तुमने उसको भी फिक्स कर दिया था यहाँ पे। अब मैं अभी यहाँ पे मैं किसी को करूंगा ना, देखो अब तुम राधिका कह रही थी ना, ये लो मैंने अगर मान लो मैं इसको भी यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, ये लो वापस वही आ गई। अब तुम कह रही थी ना, मान लो मैंने इसको कंट्रोल सी ओल्ड ESV फिक्स कर वो वैल्यूज कर दी, ये लो। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ भी फिगर कर दूंगा 8 लाख, ये लो चेंज होगी। ये उस वजह से नहीं था, वो वहाँ फिक्स हो रखे थे फिगर सारी, इस वजह से थी वो। तुमने ये एनपीवी निकाल ली। अब तुमने ये शॉर्ट फॉर्मूला तभी लगेगा ये तो कि जब तुम्हारी फ्लोस कैश फ्लोस फिक्स है, जब एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। अगर चेंज होंगे फिर तो तुम उसको ऐसे एक टेबल बनानी होगी, ठीक है? हाँ अब मैं तुम्हें इसके साथ ही देखो, इसके साथ साथ अब एक तुम्हें लोन का अकाउंट बनाना भी सिखा सकता हूँ। देखो जैसे मान लो तुमने लोन अकाउंट बनाया, बताओ इसको क्या मानना है, तुमने पे किया या रिसीव करवा रहे हो, बताओ, उस अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको अकाउंट को हम। इंटरेस्ट है तो अरे रिसीव वो तो मान लेते हैं। रिसीव मानना है मतलब तुमने लोन दिया है सामने पार्टी को, ठीक है? नहीं हमने लिया है। लिया है? हाँ। कंट्रोल Z, ठीक है। और देखो हाँ एक चीज, अब मान लो तुम्हें एक चीज के साथ ही बता देता हूँ टेबल के। जैसे मान लो ये तुमने टेबल बनाई यहाँ पे, मान लो तुम्हें इसको टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट भी करना है, इसको बॉर्डर लगाने तुमने, तो देखो अगर तुमने हर तरफ बॉर्डर लगाने हैं ना, ओल्ट प्रेस करो, होम टैब में रहो। अब बी देखो, बी ये रहा, बॉर्डर्स का ये वाला होता है बी, ये रहा, ये वाला जो ऊपर ये दिख रही है यहाँ पे बॉर्डर का फॉन्ट टैब में, बी प्रेस करो तो तुम्हारे पास अब तुम्हें किस टाइप का बॉर्डर लगाना है देख लो, बॉटम में लगाना है, टॉप पे लगाना है, क्या लगाना है। अब मेरे को हर तरफ लगाना है, हाँ Alt HBA। अब देखो हर तरफ आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है ये ईयर बाहर निकल रहा है मेरा, हाँ ये निकला हुआ था। हाँ तो इसको वापस Alt HY प्रेस कर दो यहाँ पे। या फिर देखो अगर तुमने क्या है, अगर प्रॉपर एडजस्ट करना है ना, देखो पूरी इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे, अब प्रेस कर दो Alt HOI। अब देख लेकिन ये नीचे वाली एडजस्ट चेंज होगी, तो इसके लिए क्या करो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, Alt HOI प्रेस करो, नीचे वाली चेंज होगी। और अब ये देखो ये नीचे ये पॉइंट्स ज्यादा आ रहे हैं ना, तो इसको वापस थोड़ा एडजस्ट कर लो, यहाँ से कम कर लो जितने आपको चाहिए, और इसको थोड़ा मैनुअली एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा अंदर कर लो। ये हो गया, ठीक है? कितना बना? हाँ अब दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो देखो एक चीज और सिखाता हूँ। ये छोले कहाँ बन रहे हैं भाई, छोले जो भी बन रहे हैं एक चीज अब हमारे देखो, यहाँ तो बनेंगे नहीं भाई।
पता नहीं जिसके पीछे से बन रहे हैं। ये मेरे यहाँ देखो पे तो कोई आवाज ही नहीं है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो रुको। अब जैसे मान लो पीएफ, ये देखो ऐसे अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग सेल्स में है। अब मान लो तुम्हें दो सेल्स को मर्ज करना है एक ही के अंदर। जैसे मान लो पीएफ तुम्हें इन दो के अंदर ऐसे पूरा दिखना चाहिए ताकि तुम्हारी एक टेबल है प्रॉपर दिखे। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है, देखो ऑल्ट, वापस होम टैब में तुम्हें मोस्टली सब कुछ चीज मिलेगी, मेन तुम्हारी जो तुम्हारी डेली उसमें यूज होती है ना, जो हमारी वर्किंग्स में। ऑल्ट एच एम, देखो ये रहा मर्ज एंड सेंटर का है ना, ये रहा मर्ज का, ये रहा ऑल्ट एच एम। अब तुम्हें देख लो क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज या क्रॉस करना है। तुम इसको प्रेस कर करके दे सकते हो, मर्ज सेल्स करना है, क्या करना है, मर्ज सेल्स अनमर्ज, करनी है ना। क्या खिचड़ी। इसको ना मर्ज एंड सेंटर ट्राई किया करो, क्योंकि जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली बीच में उसके। तो ऑल्ट एच एम सी, देखो ये रहा, हो गया देखो। अब देखो कैसे प्रेजेंट, अब प्रेजेंटेशन देखना टेबल की अपन कितनी बढ़िया बनाएंगे अब इसकी, देखना। अब अपन ने ये बनाई, इसी के ऊपर भी अपन ने ऑल्ट एच बी ए प्रेस कर दिया, बॉर्डर लगा दिया इसमें, ठीक है। अब इसको एक और बढ़िया प्रेजेंट करते हैं, देखो ये जो ऊपर वाली अपनी ये है ना, इसको सिलेक्ट करो। अब इसको अपन कलर करते हैं यहाँ से, ऑल्ट एच एच। अब तुम्हारा जो भी तुम्हें कलर पसंद आए वो कर लो। अब जैसे मान लो मेरे को तो ये वाला कलर अच्छा लगता है, ब्लू का, डार्क ब्लू का। लेकिन अब देखो इसके पीछे वो, बहुत डार्क हो गया। हाँ ज्यादा डार्क हो गया। अब तो इसके लिए तुम कैसे कर सकती हो, वो वापिस ऑल्ट एच, टेक्स्ट को वाइट, ऑल्ट एफ सी, वाइट। डार्क पे वाइट कलर अच्छा लगेगा, कोई भी लाइट कलर सिलेक्ट कर लो, वाइट अच्छा लगता है इस पे, वाइट प्रेस किया। अभी देखो फिर भी थोड़ा वो नहीं लग रहा। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल बी, बोल्ड कर लो इसको। अब देखो, अब एक चीज देखो और अब करवाता हूँ तुमसे, देखो कि अभी देखो ये पीछे एक्सेल की और भी ये सेल्स आ रहे हैं ना पीछे, तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ से, ये लाइन बन रखी है। अब इसको तुम्हें हटाने के लिए बताऊँ, एक इसी की शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट पी ई प्रेस किया, पेज लेआउट में आ गए ऊपर, देखो ये रहा, होम टैब से हट के आ गया अब, ठीक है। अब देखो तुम ये ऊपर यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिख रहा है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं सारी, ये देखो ग्रिड लाइंस में है ना, ये ग्रिड लाइंस। अब इसमें व्यू पे टिक हो रखा है यहाँ पे, राइट क्लिक। अब पापा को ये हटाना है शॉर्टकट की से, या तो मैनुअली हटा ले पेज लेआउट में जाके। अगर हमने शॉर्टकट की करनी है वापस, ऑल्ट पी, अब मैं क्या प्रेस करूँ बताओ, वीजी। हाँ वीजी, ये देखो। अब देखो टेबल अब कैसे लग रही है, देखो टेबल ये पूरी अपनी। बढ़िया। और हाँ जैसे अब ये प्रेजेंट वैल्यू था, अब इसी को अपन ने मान लो हाईलाइट और करना है, इसको भी कंट्रोल बी तो पता होगा, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, इटैलिक फॉर्मेट में। और जैसे मान लो अगर तुम्हें इसी से फिगर्स के आगे कॉमास भी लगाने हैं, तो देखो क्या करो, इन सबको सिलेक्ट करो पूरी उसको, जहां पे भी तुम्हें कॉमास लगाने हैं, ऑल्ट एच, कहाँ पे जाऊं मैं कॉमा लगाने के लिए, तुम बताओ क्या प्रेस करूंगा मैं, ये ऑल्ट एच, ये कोमा, ये देखो ये लो फॉर्मूला, वो कॉमास लगे सभी के आगे अब। लेकिन अब ये देखो ये क्या बन गया, देखो 2.1191। हाँ, इसको देखते हैं, और कप एडजस्ट करने के लिए, या इसको सिलेक्ट ही नहीं करते। या तो इसको सिलेक्ट ही मत करो, जिसको तुम्हें सिलेक्ट करना है कॉमा लगाना है उसी को कर लो। अब मान लो अगर बाई चांस ये हो भी गया सिलेक्ट, तो बीच में आ रहा है, मान लो मेरी आगे तक ज्यादा आ रही थी, बीच में एक ही था बस खाली, या तो बताओ इसको क्या करो, इसको सिलेक्ट करो अब, ऑल्ट एच। अब इसको तुम्हें बताऊंगी, देखो इसका ये होता है ना, जो ये वाली होती है, ये जो यहाँ पे ये इसको डिफाइन करी होती है, क्या है तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट में है ना, ये सारा अकाउंटिंग, अरे ये हाँ ये सारा अकाउंटिंग में, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, जनरल, ये देखो, हाँ। और अपना पहले भी जनरल था, कॉमर्स की वजह से भी अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ रहा है हमारे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करो। अब देखो मान लो जैसे जब मान लो जैसे अगर तुम ये करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से हम सिलेक्ट करते हैं ना, देखो
कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से। अब देखो ये साइड वाली भी होगी। अब इसको तुम कैसे हटा सकते हो, देखो शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करो, PVAF से ऊपर हट जाओगे, मतलब नीचे वाली अनसिलेक्ट हो जाएगी। अब क्या शिफ्ट कंट्रोल के साथ एक ये वाली प्रेस करो लेफ्ट एरो की, ऐसे हो जाएगी। या तो ऐसे कर लो, जल्दी जल्दी करना है, वरना एक एक करके सिलेक्ट कर सकते थे तुम इसको ऐसे, या मतलब ऐसे ही देखो ये रही, एक एक बार डाउन की प्रेस करके शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम इसको क्या करो कि तुम्हें ना नंबर फॉर्मेट अपना जनरल उसमें करना है, तो ओल्ट इसके शॉर्टकट कीज होते हैं, देखो ओल्ट H। अब देखो मैं क्या प्रेस करूँ बताओ, क्या करना है भाई? मेरे को इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जहाँ पे जैसे काउंटिंग आ रहे हैं ना, तो मेरे को अब इसका जनरल फॉर्मेट में करना है, तो मैं क्या की प्रेस करूँ? करेक्ट, L। L कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो अलग चीज होगी। अच्छा, L कहाँ है? यहाँ कहाँ दिख रही है तुम्हें? अकाउंटिंग यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है अकाउंटिंग। अच्छा, Alt मुझे H लगा N, फॉर्मेट करना है। देखो Alt H N, अब अकाउंटिंग सिलेक्ट हो गया ना, अब उसी के अंदर वो एक लिस्ट बनी है, वहां पे जी प्रेस कर दो, देखो जनरल आ गया। वहां पे और भी है, डेट का फॉर्मेट वो सारा भी, वो एस प्रेस करोगे तो शॉर्ट डेट आ जाएगा, जैसे मान लो एस शॉर्ट डेट आ जाएगा, तो ऐसे जी प्रेस कर दोगे जनरल फॉर्मेट, जनरल एंटर ये रहा। और इस मान लो तुम्हें इसके आगे भी मान लो ये 00 नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे, यहाँ से वही 00 भी हटा दो लास्ट से, क्योंकि 00 मान लो प्रेजेंट में अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ से भी 0 हटा दो, ये एब्सोल्यूट फिगर्स में आ गई अपनी वैल्यू। और मान लो जैसे ऊपर अब देखो तुम्हें ये आ गई, अब मान लो तुम्हें थोड़ी ज्यादा ऐसे लग रहा है कि राइट साइड शिफ्ट हो रखी है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, सबको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको तुम्हें सेंटर में लाना है, या तो तुम इसको डायरेक्ट कर्सर से जाके इसको कर दो, इन दोनों को सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि दोनों देखो लेफ्ट राइट साइड हो रखे ना दोनों। या शॉर्टकट किसे करना है? Alt H, Alt H के साथ अब क्या प्रेस करूं बताओ? Alt H, Alt H AC। AC। अभी भी देखो थोड़ा लेफ्ट साइड में हो रखा है ना, राइट साइड में, मतलब कई चीजें तो होगी सेंटर में। करेंगे। हाँ, Alt H AM, अब कहीं थोड़ी सी ऊपर हो गई। अब ये रिस्पेक्टिव इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला पिक हो रखा है ना। क्योंकि अकाउंट ये इसका फॉर्मेट चेंज हो रखा है ना, जैसे अपन ऊपर ये चेंज हो गया था, तो वो कई सेल्स होते हैं ना जो अकाउंटिंग के ऊपर फॉर्मेट्स होते हैं, उन पे वो कई बार एक्सेल होता है ना, वो ऑटोमेटिक लगा लेता है कि इसको उसी वहां पे हम शो करेंगे, वहां पे फिर तुम उसको ऐसे नहीं कर सकते जब तक तुम इसको चेंज नहीं करोगे ऊपर, इस वजह से वो, क्योंकि देखो ऊपर वो था, उसने ऊपर सब में उसने सेंटर में कर दिया उसको, यहाँ पे भी था क्योंकि जनरल हमने कर दिया था, तो ये भी सेंटर में आ गया। बाकी पे आगे फॉर्मुलेस वगैरह वो थे तो वो नहीं हो पाए थे। तो ये देखो प्रेजेंट टेबल बन गया। अब अपन इसी को बनाते हैं लोन अकाउंट को, जल्दी से देखो Alt H B, हमें को खाली आउटर बॉर्डर चाहिए, इसमें कहीं आउटसाइड बॉर्डर, मैं क्या प्रेस करूँ बताओ? मेरे को खाली आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, S। ये बन गया मेरा अकाउंट एक, ठीक है। अब मान लो मैं एंट्री क्या पास करूँ? लोन तुमने क्या कहा था, लोन दिया है लिया है? रिसीव किया, पे कर रहे हो? लिया लिया है तुमने लोन को। एंट्री क्या पास करोगे लोन लेने की? बाय बैंक, यहाँ पे बाय पूरी बैंक एंट्री बोलो, पूरी एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। हाँ, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बाय बैंक, ठीक है। किस अमाउंट से डालूं? 50 लाख। ये हमारी ये फिगर थी, इसी को देखो, अगर उसी फिगर को डायरेक्ट लेके आना ना, उस सेल को, उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी, इक्वल टू प्रेस करो, उस सेल पे ले आओ और एंटर प्रेस, वो फिगर आ जाएगी अपने आप। अगर वहां पे जो भी चेंज होगा ना, देखो
इसका ये थोड़े ना डायनेमिक होते हैं, इसको मतलब हम डायनेमिक बोलते हैं कि मान लो अगर इस सेल में जो भी चेंज होगा ना, मान लो मैंने यहाँ पे 1 0 लगा दी तो वहां पे भी ऑटोमेटिक वहाँ देखो पे भी होगा। हाँ वो उसका तो- चेंज होता है। अगर मैं डायरेक्ट पंच कर देता तो बस वो चेंज ही नहीं होते फिर वो, इसलिए। ठीक है, अब ये मैंने बाय बैंक रिसीव कर लिया अमाउंट। अब बताओ मैं नहीं यहाँ पे भी इसको बाइफरकेट बीच में कर देता हूँ, तो ऑल्ट बी और मेरे को खाली चाहिए लेफ्ट बॉर्डर अपना, ऑल्ट HBL। क्या अकाउंट की होगी बाइफरकेशन दोनों साइड की, डेबिट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट अब तुम ईयर एंड पे मान लो पे करोगे, फिक्स इंटरेस्ट से क्या एंट्री पास करोगे? टू बैंक, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो बाय इंटरेस्ट, क्या? पहले ड्यू करेंगे उसके बाद पे करेंगे ना। करेक्ट, बिल्कुल यही देख रहा था मैं। क्या एंट्री पास करो उसके लिए? जब बाय इंटरेस्ट, एंट्री बोला करो पहले। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट Interest to डेबिट loan. टू लोन। हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या अमाउंट डालो यहाँ पे मैम? 5 लाख। करेक्ट, 5 लाख डाल दी तो तुमने। उसी सेल में ले जाओ। ऑल्ट HOI। अब मैं इसको यहाँ पे अब और क्या करूँ? अब इधर टू बैंक। टू बैंक कर दूं? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो लोन अकाउंट है ना, उसके लिए तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट होना शाबाश। चाहिए। सॉरी, क्या एंट्री पास प्रॉफिट करा एंड देते? लॉस में जाएगा, प्रॉफिट क्या? एंड लॉस में जाएगा क्या चीज? ये इंटरेस्ट ऑन लोन। इधर नहीं, लोन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? पहले बताओ, तुम बताओ। नहीं, लोन अकाउंट पे इफेक्ट तुमने लोन अकाउंट कम बनाया तो ना जाना हायर चाहिए। परचेज के, हायर परचेज वगैरह के? हाँ हाँ वही सोच रही हूँ। बताओ क्या एंट्री पास करवाओगे? इंटरेस्ट और लोन टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और बताओ, सीए इंटर ऑलमोस्ट पेपर दे के आए हो, एंट्री तो बताओ। लोन अकाउंट पे तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए फिर इसका। नहीं पढ़ना चाहिए? अभी सोचो हमने पहली एंट्री कर तो नहीं डाली। कौन सी? इंटरेस्ट तुमने लोन तुमने आएगा। तो डलवाई है, तुमने तो डलवाई है पहली एंट्री तो। इंटरेस्ट टू लोन, लोन अकाउंट, तो जब लोन पे करेंगे क्योंकि ये होता है ना, अगर हम इंटरेस्ट हम पहले बैंक को पे करते हैं तो वो डेबिट डेबिट होता। बैंक डेबिट होता? ऐसे मिल नहीं रहे नहीं, दे अगर रहे हम हो? नहीं, इंटरेस्ट और नॉन डेबिट होता है और उसके बाद हम उसको क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन, तो वो लोन अकाउंट तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसके आने का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे नहीं आएगा ये। कहाँ पे? ये ना सिर्फ बैलेंस बोर्ड डाउन होता जाएगा हर साल और लास्ट में जाके हम इसको पे कर देंगे शायद किसको? लोन अकाउंट में। कुछ नहीं होगा ये इंटरेस्ट का चक्कर। इंटरेस्ट का कुछ ना करूं? नहीं अब समझे शाबाश की, बता। शाबाशी क्यों मिली थी अलग से? इसका बस बैलेंस ब्रोड डाउन होता रहेगा नीचे, और कुछ नहीं है। बैलेंस सीडी बस करते रहो, उसको कैरी फॉरवर्ड बस नीचे, ये सेम बैलेंस पिक कर लो। हाँ बस अब ऐसे नीचे आगे देखो। अब तुमने ऐसे भी करना है ना, तो ऑल्ट HB, अरे रुको क्या होगा, ये रहा नीचे आ गया क्या, रुको कंट्रोल Z। मान लो तुमने ऑल्ट HBB कर लो यहाँ पे, ऑल्ट HBB से क्या हो गया, डबल बॉर्डर हो गया यहाँ पे नीचे, जैसे अकाउंट्स में करते हैं ना वो, ऑल्ट HB और P कर दिया, ये फॉर्मेट हो गया ना जैसे ये रहा। मान लो नीचे वो तुम टोटल कर दोगे यहाँ पे, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये होता रहेगा इसमें तो ऐसे सेम नीचे तक चलता रहेगा जितनी लाइफ होगी लोन की। इंटरेस्ट लोन में क्या बनाओगे? करने की जरूरत नहीं है,
वो तो पास कर लेना, वो तो सेम एंट्री बस नीचे कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा ईयर वाइज बस। मान लो हमें इस खुद करनी पड़ेगी ना पास। तो और कौन करेगा? नहीं मेरे को लगा कभी हो जाता हो कंट्रोल, इसमें भी कंट्रोल प्लस भी लगते कुछ। अरे वो तो मान लो इसके अंदर तो सेम ही है ना, वो तो कॉपी पेस्ट करते रहो, चाहे कॉपी पेस्ट कर दो, एक ही बार लिख हाँ लो वही कॉपी पूछ पेस्ट। रही थी। इंटरेस्ट ऑन हाँ वही लोन। पूछ रही अब इंटरेस्ट ऑन लोन की ये बताओ कि एंट्री पास करोगे? टू बैंक ही Interest on करेंगे loan इसमें तो। to bank and either by profit and loss ये होगा। हम्म, टू बैंक बाय प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट। बस यहाँ पे अब 5 लाख की अमाउंट आती रहेगी सेम सेम बस। तो कितना टाइम है? इसका सेम हो जाएगा। अब कल का टास्क सुन लो, पहला टास्क तुम्हारे लिए। अब कल मेरे को इसकी फिगर भेजना बना के। अब तुम्हारा लोन है 50 लाख का, और तुम्हारी पेमेंट की टर्म्स है, देखो इस वे में पेमेंट जाएगी 4 5 6 7 4 5 6 और 1 2 मतलब 3 4 है 4th ईयर से एक रेशियो है क्या? 3rd ईयर। अच्छा कितनी 7 होगी ना 3rd ईयर से। हाँ अमाउंट है लोन की ये 4 lakhs में। ठीक है। हाँ मतलब लैक्स के अंदर 3rd ईयर से इतनी पेमेंट रीपेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी ईयर एंड पे। ईयर एंड पे रीपेमेंट जाएगी इसकी। मेरे को इसका अकाउंट बना के दिखाना कल, बना के मेरे को फोटो भेज देना कल इसकी ग्रुप के अंदर। कल या परसों एक दिन का ब्रेक ले लेंगे अपन। ये टास्क है अब इसका, फर्स्ट टास्क तुम्हारे लिए। क्या क्या भाई? 3rd ईयर से इसका पेमेंट जाएगी, ये नीचे लोन की है, और लोन टोटल तुम्हारा 50 लाख ही है। मेरे को अकाउंट बना के दिखाना दोनों, उसकी फोटो भेजना क्या कैसे बनेगा उसका अकाउंट प्रॉपर। ठीक है। हाँ और ईयर एंड पे ठीक। इसकी रिपेमेंट है, और ये 4 लाख 5 लाख ऐसे रिस्पेक्टिव है नीचे। ये तुम्हारा टास्क है।